समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही गैंगस्टर को लेकर के? सबसे पहली चीज तो हम इस बात को कह दें कि आज तो कानून की हत्या है और आप जो है वो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही? क्या पुलिस अभिरक्षा में, क्या न्यायिक अभिरक्षा में अगर कोई मृत्यु के मामला आ रहा है जिसमें 2005 का कानून है, जिसमें 176 सीआरपीसी इस बात को कहती है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है पुलिस अभिरक्षा में और न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के मामले, तो जहां चाहे सरकार पर प्रश्न कानूनन उठना चाहिए, तो आप विक्टिम कार्ड खिलवा रहे हैं। को विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जितने लोग, दिक्कत यहां पर है कि जब मौत के ऊपर राजनीति की जा रही है और पहला संदेश यही है कि आपको वोट बैंक चाहिए, आपको वोट चाहिए चुनावों के आसपास, इसलिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। अपने चैनल का जो चाहिए सो सेट कीजिए। हाँ, कोई एजेंडा नहीं है सर, एडवोकेट अपनी बात कपिल जी, कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जेल प्रशासन ने कहा कि ये जो मेडिकल आया, जो लास्ट मेडिकल बुलेटिन सामने आया, उसमें लिखा है ना कि 8:25 पर उल्टी की शिकायत के बाद उनको लाया गया था। निधन जो हुआ मुख्तार अंसारी का, वो हार्ट अटैक के बाद हुआ। हार्ट अटैक नहीं, कार्डियो अरेस्ट। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्डियो अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है सर, कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हुआ, कार्डियक अरेस्ट के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई। अब मुझे बताइए कि इसमें राजनीति कहां है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये कानून की हत्या है। और मैं पूछ रहा हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर न्यायिक अभिरक्षा के अंदर कोई मुलजिम है, चाहे वो ट्रायल हो रहा है या दोषी सिद्ध हो चुका है, उसका अपना एक मानव अधिकार है और आप सेलिब्रेशन करा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां कानून की हत्या हुई है। मैं मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस चीज की बात कर रहा हूं कि अगर 15 वर्ष के अंदर कोई न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हुई है तो उसकी जांच न्यायिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अब 176 सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर मुन्ना बजरंगी से लेकर और महेश्वरी से लेकर के सबके जो मृत्यु हुई आज तक कहां हुआ विजय दुबे का? जी ठीक है सर, मैं इस बारे में रंजन जोगी से प्रतिक्रिया लूंगा। उससे पहले मैं कर्ण वर्मा जानना चाहूंगा आपसे कि पॉलिटिकल जो सहानुभूति है किसी भी गैंगस्टर के मारे जाने के बाद क्यों मड़ाती है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं वापस आपकी बात काटूंगा सर, मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल करेंगे, अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए ये इन पॉलिटिकल पार्टियों की पुरानी आदत है। आज तो सपा ने इनके साथ सहानुभूति करते हुए एक तरह से श्रद्धांजलि दी है। अपने इनके ट्विटर और फेसबुक अगर आप पढ़ें और अखिलेश यादव की स्टेटमेंट्स पढ़ें, असदुद्दीन ओवैसी ने इनको श्रद्धांजलि दी है। इनको इसमें भी एक पंथ दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। ये वही लोग हैं, वही जो वाराणसी सपा वाले, तो वही है जो वाराणसी ब्लास्ट के जो कन्विक्टेड है वलीउल्लाह खान, उसके लिए कोर्ट चले गए थे कि इसका केस वापस लीजिए। बताइए, तो ये तो अतीक अहमद को टिकट देना, इनके बड़े भाई को, इनके छोटे भाई को गाजीपुर से टिकट देना, क्या नाम है उनका, कोई वो भी है अफजल अंसारी, उनको टिकट देना, तो ये तो इनके बड़े करीबी लोग रहे हैं हमेशा से। इसलिए हमें अचरज नहीं होना चाहिए अगर इनको इन सब के लिए सहानुभूति है। काश ये सहानुभूति इन्हें कृष्णानंद राय के परिवार से होती, काश ये सहानुभूति कैसे शिवपाल यादव के साथ डिस्प्यूट हुआ था अखिलेश यादव का, उनकी जड़ में तो अंसारी परिवार था ना। अखिलेश यादव नहीं चाहते पार्टी के अंदर रहे शिवपाल यादव के, वो खास थे। नहीं, तो ये पॉलिटिकल जो घनिष्ठता है ये किसी से छिपी नहीं है। मैं आपकी बात वापस जोड़, लेकिन रंजन द्विवेदी जी, सबसे बड़ा पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं आप ही से चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से जितने सवाल उठाए जा रहे हैं वो जेल प्रशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। चुनाव बहुत नजदीक है और इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सहानुभूति दिखाना राजनीतिक कारणों से, और दूसरा है कि सरकार को एम्बैरेस करना और एक राजनीतिक अपना लक्ष्य हासिल करना। तो दोनों ही पहलू हैं। मेरे ख्याल से जो दूसरा पहलू है कि सरकार को किस तरह से एम्बैरेस कर सकते हैं वो ज्यादा प्रभावी। आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन के बाद जो है ये सारी सहानुभूति बंद हो जाएगी। अतीक का मामला देख ही चुके हैं आप। अतीक जब मरा उस समय जो है तमाम बयान आए, सब आए, और उसके 5-6 दिन बाद सब शांत हो गए। क्यों? क्योंकि जनता से फीडबैक आता है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? हिंदू मुसलमान दोनों के ही खिलाफ था ये, दोनों को प्रताड़ित किया इसने, और जिनको प्रताड़ित किया उनकी संख्या कहीं ज्यादा है बनस्पत उन लोगों के जिसको इसने लाभ पहुंचाया। तो मिला जुला के गणित करेंगे, जोड़ करेंगे अगर आप, तो सहानुभूति दिखाने से जो थोड़ा लाभ हो, लेकिन उससे जो व्यापक नुकसान कि आप आइडेंटिफाई किए जाए कि साहब आप माफिया को, बदमाशों को, गुंडों को जो है आप बना देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार की इमेज आपके सामने आए। ऐसे हमारे समाज को नहीं चाहिए ना, तो किसी का गलत करके किसी और के लिए बहुत खलीफा बन रहे हो। ऐसे लोग दो ही लोगों को चाहिए, या तो जो उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं अपराधियों की, या फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनको उनका वोट का फायदा मिलता है। कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। कपिल सर, बस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डीजीपी पूर्व बैठे हुए हैं। मैंने उम्मीद की थी कि ये कानून पर बात करें। 2005 में जो कानून बना, जो सीआरपीसी की 176 धारा है, क्या उसका अनुपालन सुनिश्चित करना किसी सरकार का काम है या नहीं है? और अगर वो काम नहीं कर रही है, अगर हम लोग नियम कानून में नहीं जाते, हम सीधी बातें करते हैं। मुझे बताइए कपिल श्रीवास्तव को बात है आपत्ति, तो क्या कपिल श्रीवास्तव इस मामले में कोर्ट जाकर केस दर्ज कराएंगे कि जांच हो? हर ऐसे केस की जांच होती है और होनी भी चाहिए, और निश्चित तौर पर ये जांच होकर सामने आएगी, और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जांच नहीं होगी। और जो हम लेकिन दिक्कत तो ये है कि जांच जो होगी वो भी अपने हिसाब से चाहिए, उसका नतीजा भी अपने हिसाब से चाहिए। जांच का नतीजा अगर अपने हिसाब से नहीं आया तो फिर उठाई जाएगी जांच आपकी जो स्पॉन्सर थी या प्रभावित हुई। कपिल जी देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूं कि एक हमारे पुलिस के डीजीपी बैठे हुए हैं, तो कम से कम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस बहुत अच्छे से जाना, और मुझे भी अच्छा लगेगा कभी नहीं रहोगे। अगर कोई व्यक्ति मुलजिम इस बात को कह रहा है कि साहब हमको जो है स्वीट पॉइजनिंग दी जा रही है, उसकी वो बाकायदा जांच के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा हो, जांच सरकार के द्वारा नहीं कराई जाती, तो अभी मृत्यु के 2 दिन पहले उन्होंने अपने पुत्र से यही बात कही कि हमको जो है जहर देके मारा जा रहा है। नहीं सर, उल्टी कपिल जी मिसकोट ना करें, वो ऑडियो टेप हम लगातार चला रहे हैं, वो ऑडियो टेप से लगातार चला रहे हैं। उस ऑडियो टेप में कहीं नहीं है कि मुख्तार ने कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है। सुनिए नहीं सर, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, अरे भाई सुनिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं सर। आप चाहेंगे तो मैं वापस ऑडियो टेप चला दूंगा सर। पहली बात सुन लीजिए, उल्टी और दस्त की शिकायत पर उसको भर्ती किया गया था, और कार्डियक अरेस्ट जो होता है
वो अचानक अगर कोई सदमा लगता है तो उसकी वजह से होता है। हार्ट इन्लार्जमेंट। आप सर कपिल श्रीवास्तव की भूमिका में तो रह सकते तो बेहतर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौत बाहक है, हर किसी को आनी है, लेकिन मौत आने के बाद इस तरीके से आतिशबाजी करना ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, जब तक मुख्तार अंसारी जी जिंदा थे तो उन्होंने प्रशासन के सवाल या निशान लगाए। उन्होंने बार बार ये कहा गया कि मुझे स्लो पोजीशन देकर मुझे धीमे धीमे मारा जा रहा है। तो उन्होंने कितनी बार लिखित में अपने परेशानियों को अदालत के सामने अपने वकीलों के द्वारा पहुंचाई थी, तो उसमें उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो अनिल भाई कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि उनका एक ये प्री प्लानिंग करके एक मर्डर होनी हुआ, तो इसलिए उनके परिवार वाले बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि इसकी है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स के द्वारा होनी चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बार बार अनिल भाई मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शक है कि उनको इस दायरे में रहकर कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग वाला हिसाब तो नहीं है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ अनिल भाई, देखिए मौत तो बाहक है, हर किसी को आनी है। किसी की मौत पर इतने आतिशबाजी, इतना खुश नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी साहब, जिन लोगों ने आतिशबाजी की ये वो लोग थे जो कि सालों से अपनों की मौत के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। जो 66 केस मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, 8 केस ऐसे हैं हत्या के जो कि जेल के अंदर रहते हुए दर्ज हुए मुख्तार अंसारी के ऊपर। उन परिवार को नहीं सोचेगा? अनिल भाई देखिए, सुन लीजिए, देखिए हमेशा जेल के अंदर क्या होता, पहले साहबुद्दीन साहब का क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा होगा पुलिस प्रशासन की कस्टडी के अंदर अतीक और अशरफ को खुलेआम गोलियां मार दी गई। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन से सवाल निशान लगाया जा रहा है। तो इसी बात को देखकर बिल्कुल जो हमारे मुख्तार अंसारी जी के लड़के बाबा इसी बात को कह रहे हैं कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं कुछ चेंज कर दी जाए, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है। इसमें बाबा देखिए बेटा होने के नाते आप खूब सवाल पूछ सकते हैं, आपको दुख भी होगा, ये बात पब्लिक समझ सकती है, लेकिन हर चीज पर सवाल उठाते हैं। जिस पोस्टमार्टम के दौरान एक मजिस्ट्रेट मौजूद है, जिस पोस्टमार्टम के दौरान एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद है, जहां की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, अगर वहां पर भी शक है सर तो आप फिर चाहे जो मांग कर लीजिए, जब तक नतीजा आपको अपने मुताबिक नहीं मिलेगा आपको हर जगह शक रहेगा। कर्ण वर्मा कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद कपिल जी आपके पास में आ रहा हूं। कर्ण वर्मा देखिए, कपीश जी ने हवाला दिया सीआरपीसी के 176 का और सही भी दिया, बात इनकी सही है। कपीश जी गए और किसी के लिए मांग करने के लिए कि भाई इसकी भी होनी चाहिए, किसी के पास नहीं गए होंगे। पर इस केस में इनकी खासा दिलचस्पी है क्योंकि भाई 8 बार कन्विक्टेड है, एक दंगई रहा है। इसमें क्यों इन लोग की खास दिलचस्पी होती है, ये एक और अलग बात है। ये है एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की। इसके बारे में जानना है, इसके बारे में हमें क्यों जानना है? बाकी केसेस में जो कि 1000 से ज्यादा केस है तब किसी को दिलचस्पी नहीं होती है, पर इसमें जो कि 8 बार कन्विक्टेड है और जिसको की मल्टीपल प्रॉब्लम्स रह रही थी, आप ये समझिए अनंत, इनको मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम चल रही थी, कई सालों से बीमार चल रहे थे। इन्होंने 2 साल पहले भी अटकलें लगाई थी, कह रहे हैं इनको यूपी क्यों लाया जा रहा है, यूपी में बिल्कुल सुरक्षित रहे। जो पॉइजन वाली चीज थी उस पर भी ठीक मेरा ये साफ मानना है कि अगर आपको कोई शक है, आप चाहते हैं कानून का कोई जो प्रावधान है आपके मुताबिक काम करना चाहिए, तो आप जाइए कोर्ट का रास्ता कटाइए। लेकिन शक होता है नियत के ऊपर, और इस मामले में पब्लिक परसेप्शन यही है कि आपको वोट चाहिए, चुनाव नजदीक है, इसलिए इस मामले में अतीक की मौत के बाद आप अखाड़े में उतर चुके हैं। कपिल शर्मा बताइए, सच नहीं है क्या? सबसे पहली दोस्त इस बात को कह दें कि जो जिसका लीगल राइट है वो अप्लाई करता है जी। और कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने किया था कि हमको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, मल्टी ऑर्गन्स जो फेल्योर की बात हमारे करण साहब कह रहे हैं। मैं खाली आपने मुद्दा उठाया, इस बात पर कोई हर्ज नहीं है। मुद्दा क्यों उठाया, उस नियत पर शक है। ये है मित्र, आप हमको हर सेकंड जब टोक दोगे तो हम क्या? नहीं, मैंने खाली अपना सवाल किया सर, मैं तो खाली नियत पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये पॉलिटिक्स की नियत नहीं है? हम उसका लीगली जवाब दें। हमारे मित्र ने कहा और आपने कहा कि उसके लिए कोर्ट है, तो कोर्ट वो गए थे, कोर्ट ने जांच का आदेश किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं उसकी व्यवस्था कराई? कहां है वो रिपोर्ट? और दूसरी चीज मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब उनके परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो अगर निश्चल सरकार है तो ठीक है, एम्स के अंदर करा ले, क्या दिक्कत है? एम्स भी तो इसी देश के अंदर है, कोई पाकिस्तान से कराने के लिए, अफगानिस्तान से कराने के लिए ठीक है। मैं वापस लौटूं सर, इसी बीच न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के। मुख्तार अंसारी की मौत पर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, उन सवालों का जवाब मिल सके इसके लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और 2 चीजें पैरेलल चल रही हैं, इधर पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, बहुत जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, तो उधर प्रशासन की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी कि जो लगातार सवाल उठाए गए कि भाई परिवार का ये आरोप है, परिवार का वो आरोप है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है, उन चीजों के उत्तर तलाशने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए।